साथ भी ये किया, आपके साथ भी ये करते, तो पुलिस में गवाही दे रहा है कि वो एक शरीफ शहरी हैं। हाँ जी कितना तो लड़की का अपना मौक़िफ़ है कि हमारे साथ 3 साल पहले भी ये हमारी बहन के साथ इनके नाजायज़ तल्लुक़ रहे हैं और ज़्यादती करता रहा है हमारा वालिद हमारे साथ, और अभी वो कह रही है, अभी वो कह रही है कि मेरे साथ भी वो ज़्यादती करता रहा है। इसके बारे में आपको क्योंकि अक्यूज़ का अपना मौक़िफ़ होता है, लेकिन ऐसी कोई हमारे पास एविडेंस नहीं। जी नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं मंडी बोलदीन के इलाका कंधा वाला में, और ये थाना सिविल लाइन का इलाका है, और यहाँ पे एक दिलसोज वाक़या पेश आया है। बेटी और माँ ने मिलकर अपने एक लड़का है जिसके साथ उनके कुछ ताल्लुकात हैं, उनके साथ मिलकर वालिद का कत्ल किया, और उसके बाद उसको घर में कमरे में खुदाई करके उसको वहाँ पे दफन कर दिया। तो आइए जानते हैं इस पूरे मामले के असल हक़ाइक़ क्या हैं। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਰਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਲਕ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ? तरस आउंदा है, पर जिस टाइम मैनू भी जितना बुरी तरह को मैनू जलील किया ना मैनू पता या मेरे खुदा नु पता। पुलिस भी मौजूद है, थाना मौजूद है। ਕੀ ਜ਼ਲੀਲ ਕੀਤਾ? उसने भाई सारी रात मैनू जलील किया है। महल्ले वाले नहीं थे, महल्ले वाले नहीं सुन रहे थे जब वो आपको मार रहे थे, तो महल्ले वाले भी मौजूद है, महल्ले वाले ने सुना होगा। मैं भी वाला मसला किया ਦੇਖੋ ਨਾ ਹੁਣ ਵੀ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਬੇਦਰਦੀ ਨਾਲ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰਿਆ। ਦੇਖੋ ਡੈਡ ਬਾਡੀ ऐसा क्या किया उन्होंने जो आपने इतना जनाब दिल उसने भाई अगे 2 बेटियां के साथ जुल्म किया है। मेरे साथ कहता मैं तेरी अगे शादी नहीं करनी, मैं तेरा निकाह करना ਤੁਸੀਂ चाहता हूं। ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ? किधर ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨਫਾਰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋ अपनी ਰਹੀ ਹੈ? फैमिली में किया मामू के साथ, लेकिन उन्होंने आखे नहीं लगे है। उन्होंने तो सारे साढ़े ना रेंज सारे एक भी नहीं सी ਇਹ राजी ਜਿਹੜੇ मल्ले ਮੁਲਜ਼ਮ सारे ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ राजी ਕੀ ਤਲਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? किना ना है ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤਲਕ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? अब शारी ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਕੋਈ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਕੇ ਉਧਰ ਆਏ ਨੇ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ? ਹਾਂ ਜੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਬੇ ਉਹ ਕਤਲ ਕੀਤਾ? ਹਾਂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀਆਂ ਮੈਂ ਸਕੀ ਬੇਟੀ ਹੋ? ਸਕੀ ਬੇਟੀਆਂ ਕੀ ਮੈਂ। ਨਾਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਸਮੀਨਾ। ਸਮੀਨਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਮੈਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 81 ਗੋਲੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਆੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਵਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਸੀ ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ? ਅੰਮੀ ਤੇ ਮੈਂ। दो बंदे नहीं मुलव्वस हो। वो जो भाई मुलज़म है उसका बताएं ना, उसका क्या तल्लुक़ है आपके? ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ। देखो ना, पहले ਤੁਸੀਂ 2 ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ 3 ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ 3 ਬੰਦੇ। खुदाई किसने की है? खुदाई किसने की है? खुदाई हुई है ना, वो किसने की है? 2 या 3 अफराद का काम नहीं है। ਅੱਛਾ वो किसने की है? ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ? ਪੁਲਿਸ देखें, आप कह रही हैं कि 3 साल पहले दूसरी बहन के साथ भी ये किया है, दूसरी बहन के साथ भी ये किया, आपके साथ भी ये करते, तो पुलिस उसके लिए मौजूद है, यहाँ पे कानून है, आपने किसी को क्यों नहीं सहारा 20 दिया? साल उसने सानू जान ही नहीं ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। कैसे नहीं जाने दिया? ये मोहल्ला जंगल तो है, जंगल तो यहाँ पे है नहीं ना। ये ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ, ਮਹੱਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸੱਜਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਅਯਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਟੀਵੀ ਹੈ, टीवी ਪਲੇਅਰ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਜੋ ਹੈ पूरा मोहल्ला ये गवाही दे रहा है। टीवी सिर्फ अब्बू ਵੇਖਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ टीवी और नहीं अगले ਵੇਖਿਆ। इलाका च एक बंदा भी इस बारे नहीं कहने तैयार कि जी ਤੁਹਾਡੇ ਵਾले पूरा मोहल्ला उनके हक में गवाही दे रहा है, पूरा मोहल्ला उनके हक में गवाही दे रहा है कि वो एक शरीफ शहरी हैं। ਤੁਸੀਂ ਜੁਰਮ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ? ਕਤਲ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਤਲ ਨੇ ਕੀਤਾ? हाँ जी ਕੀਤਾ ਵਾ। ਅੱਛਾ, ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਈਵੋਰਸ ਤਲਾਕ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ? हाँ जी ਹੋਈ ਕਿਸ ਹੈ। ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੋਈ ਸੀ? ਉਹ ਮੇਰਾ ਮੀਆਂ ਬਿਮਾਰ ਸੀ। ਮੀਆਂ ਬਿਮਾਰ ਸੀ? हाँ जी ਬਿਮਾਰ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ? हाँ जी मैंने 3 साल हो गए ने ਇੱਥੇ ਆਇਆ। जिन्हें बोलदीन थाना सिविल लाइन के इलाके में ये जो अपना दिलसोज वाक़या पेश आया है, तो अभी आप मौक़िफ़ सुन रहे थे। ये अपना बेटी हैं, एक लड़का है जिनके साथ इनके कुछ तल्लुकात भी सामने आए हैं, और इनकी वालदा, इन्होंने दोनों ने मिल के तीनों ने मिल के अपने वालिद को कत्ल किया, 81 की गोलियां दी, और उसके बाद कमरे में खुदाई करने के बाद उनको अपना जो ना उसकी लाश को दफन कर दिया। ये रहमत नाम था उसका, 55-56 साल उसकी उम्र थी। कुम्हार जो है ना वो ज़ात का था। उसकी एक बेटी थी समीना बीबी और एक बीवी नज़ीरा बीबी। ये रहमत कुछ दिन पहले पता चला कि घर से जो है ना चला गया, तो पता किया तो उन्होंने बताया कि कोई दूसरी बीवी उसने की है, उधर चला गया है। यानी उस वाक़े को जो है ना वो मोल्ड कर दिया। तो हम लोग उस पर तहकीक करते रहे। कुछ दिनों के बाद हमें पता चला कि ऐसी बात नहीं है। तो उसके बाद हमने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ज़रिए ट्रेस करना शुरू किया, तो हमारे सामने हक़ाइक़ सामने आए कि रहमत को उसकी बीवी, उसकी बेटी और एक आबद शाह नामी मुलज़म है शहीदा वाले की रिहायशी, इन्होंने मिलकर जो है ना कुड़ाड़े के वार करके कत्ल कर दिया, और उसके बाद अपने घर में ही दबा कर उसको कब्र सी बना दी है। तो हमने फिर मुलजमान को ट्रेस किया और अब पॉइंटेशन पर उन पर डेड बॉडी बरामद की है, जो कि एक वाकई अल्लाह का करम है कि मुश्किल टास्क था, क्योंकि ब्लड रिलेशन अगर ख़ुद चाहें एक मुकदमे को दबाना तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है।
उनको बड़े अच्छे तरीके से टैकल करके जो है ना वो हमने तफ्तीश की और मुलजमान ने कन्फेशन भी आपके सामने कर दिया। अच्छा, ये जो कातिल हैं बेटी और जो बीवी है उसकी रहमत की, ये खुद आपके साथ दरख्वास्त देने गई थी ना कि वो गायब हो गए हैं, मिल नहीं रहे हैं? इन्होंने रपट जो है ना वो गुमशुदगी की दरख्वास्त दी थी कि वो चला गया है, लेकिन फिर खुद ही बता दिया कि वो अपनी बीवी दूसरी के पास चला गया। तो ये मामला इंतहाई इस तरह जो खुद ही मतलब है कातिल हैं वो मुद्दई बन रहे थे, बहुत ही गंभीर नहीं था? हाँ, मुश्किल था, तो इसलिए जो है ना हमने खुफिया तरीके से अपनी तहकीक जारी रखी। तो और उसके बाद उसकी जो है सिस्टर जो है ना उसको हमने मुद्दई बनाया, क्योंकि हमें ये ना काफ़ी हद तक मकतूल है, इनको मुद्दईया नहीं बनाया वरना जो है ना वो केस ख़राब हो जाना। और जो लड़की का अपना मौक़िफ़ है कि हमारे साथ 3 साल पहले भी ये हमारी बहन के साथ इनके नाजायज़ तल्लुक़ रहे हैं और ज़्यादती करता रहा है हमारा वालिद हमारे साथ, और अभी वो कह रही है अभी वो कह रही है कि मेरे साथ भी वो ज़्यादती करता रहा है। इसके बारे में आपके पास, क्योंकि एक्यूज़ का अपना मौक़िफ़ होता है, लेकिन ऐसी कोई हमारे पास एविडेंस नहीं। आपके पास कोई इस तरह